हाँ, भाइयों बहनों नमस्कार। आज धर्मेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र तीसरे पाठ की चर्चा करेंगे। तो तीसरे पाठ का मुख्य है मुद्रा और साख। इस अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। तो मुद्रा क्या है? तो शुरुआत में क्या था, लोग जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहने के लिए फल फ्रूट एवं जंगली जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, इसलिए उन्हें मुद्रा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कालांश में समय बदला। धीरे धीरे लोगों के लिए खाने के लिए फल फूल कम होने लगे। जब कम होने लगे तो समय अप्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली शुरू हुई। अप्रत्यक्ष मतलब वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को जब खरीदा जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे आज आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि गाँव में सब्जी के लिए गेहूँ दिया जाता है, तो ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन ये अब कम मात्रा में बची है। पहले के ज़माने में ये बहुत मात्रा में चला करती थी। उस समय एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लिया जाता था, लेकिन कालांतर में ये समय बदला। धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिससे अब वस्तु विनिमय प्रणाली जटिल होती चली गई। जब वस्तु विनिमय प्रणाली जटिल होती चली गई तो इस कारण अब सामने आई मुद्रा। तो मुद्रा क्या है? सरकार के कामकाज के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु जिससे विनिमय होता है उसे मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा, वैसे आप लोग सोच समझ रहे होंगे कि नोट को मुद्रा कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नोट ही मुद्रा है। मुद्रा वह है जिससे विनिमय होता है। जैसे नोट है, इसके अलावा चेक है, इसके अलावा सोना चांदी है, और इसके अलावा और वस्तुएं हैं जिनसे खरीद फरोख्त होती है, उसे मुद्रा कहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली, इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता है। लेकिन विनिमय का माध्यम जब मुद्रा हुआ तो मुद्रा उस विनिमय का मध्यस्थता का काम करती है। मध्यस्थता का काम कैसे करती है कि जैसे आपने गेहूं लिया और एक को चावल खरीदना है, दो लोगों के पास है, तो गेहूं का रेट अलग होगा और चावल का रेट अलग होगा। दोनों को मुद्रा के रूप में उसका विनिमय करेंगे। तो इस माध्यम से मुद्रा है। अब है मुद्रा का प्रयोग। तो मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे नंबर 1, मुद्रा का प्रयोग ने एक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। तो कोई भी वस्तु खरीदनी हो या बेचनी हो तो आप लोग काय का प्रयोग करते हैं? मुद्रा का। नंबर 2, मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको यहाँ से मढ़ौरा से कहीं और जाना हो, जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में किराया देना पड़ेगा, तो सेवाएं खरीदी आपने तो मुद्रा ली। जैसे वकील से परामर्श लेने पर, डॉक्टर से सलाह लेने पर भी आप क्या मुद्रा ही देते हैं। नंबर 3, मुद्रा की सहायता से कोई भी चीज़ें बेच भी सकता है और हम एक चीज़ खरीद भी सकता है। तो कोई भी चीज़ें बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी मुद्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मुद्रा सेवाओं का लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। इसके कारण नंबर 1, लोग बैंकों से अतिरिक्त नगद अपने नाम पर खाता खोलकर जमा कर देते हैं। जैसे ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करते लोग? बैंक में खाता खोला और उसमें पैसे जमा कर दिए। इसके अलावा खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिससे मांग कहा जाता है। इसके अलावा आप अपने ज़मीन पर या किसी भी चीज़ पर आप लोग केसीसी या कई अन्य प्रकार के खाते बनवाकर और ऋण ले सकते हैं, तो उससे भी मुद्रा मिल जाती है। या फिर आपका जो धन जमा है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक के किसी खाते से चेक पर नाम लिखे कि किसी व्यक्ति के एक खास रकम का भुगतान का आदेश देता है। अब बैंक संबंधी गतिविधियाँ। भारत में बैंक
जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो जो बैंक, तो सबसे पहले बैंकों के बारे में सुन लो। तो भारत में शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बैंक, तो भारत में सबसे पहले आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जो नोटों पर आपने देखा होगा आरबीआई लिखा रहता है, तो सबसे पहले वही बैंक खुला भारत में। तो इसमें वो कैसे खुला? तो हंटर यंग कमीशन की सलाह पर, जो हंटर हिल्टन यंग कमीशन था, उसके सुझाव पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तथा 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, जो भारत का मुख्य बैंक है। अब इसके प्रथम गवर्नर सर असबोर्न स्मिथ हैं और इसके अलावा अभी वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब रुपया पर जो रा पर वो कटा हुआ चिन्ह देखते होंगे आप, और वो लिखा रहता है, वो उदय कुमार ने दिया। इसके अलावा 1985 ईस्वी से 500 के नोट पर गांधी जी की फ़ोटो देखी होगी। 1985 से गांधी जी की फ़ोटो सिर्फ 500 के नोट पर आती थी, लेकिन 1996 से इसे सभी नोटों पर जारी कर दिया गया। अब आते हैं बैंक संबंधी ऋण संबंधी गतिविधियाँ। तो भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। नंबर 2, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। नंबर 3, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर, ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अब ऋण की शर्तें। नंबर 1 होता है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कैसी होती है? जैसे बैंक अपने अपने प्रकार से ब्याज लेता है, कोई 4%, कोई 8%, कोई 12%, तो अलग अलग ऋण पर अलग अलग ब्याज होता है। इसके अलावा समर्थक ऋणाधार। तो समर्थक ऋणाधार का मतलब है बैंक आपको वैसे ही ऋण नहीं देता है, आपके साथ एक लोग आपके गवाही के रूप में लगती है। आप लोगों ने सुना होगा बड़े बूढ़ों से और सुन सकते हैं कि समर्थक के तौर पर एक व्यक्ति को लाना पड़ता है, तब आपको बैंक ऋण देता है। इसके अलावा आपके जो भी जमीन संबंधी कागजात हैं वो आपको देने पड़ते हैं, तब बैंक आपको ऋण देता है। इसके अलावा भुगतान के लिए क्या आप नकद भुगतान कर सकते हैं या किस्तों में, ये भी इस प्रकार विभिन्न व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। अब है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। बैंक और सहकारी समितियों के लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाते हैं। तो साख का मतलब होता है इज्जत। आपकी इज्जत कहाँ है? तो जब कोई व्यक्ति है तो बैंक सहकारी समितियों के लिए कर्ज की औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाते हैं। अब है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो भारतीय रिजर्व बैंक वही हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आरबीआई के बारे में। तो उसमें है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है, देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है कि नहीं। अगर नहीं बनाता है तो वो बैंक को ऋण नहीं देता है। इसके अलावा समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। और अगर भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में इसका कार्यालय मुंबई में है, और अगर जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय या क्षेत्रक नहीं है, वहां पर इसी की शाखा जो एसबीआई, आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इसकी जगह इसका काम करता है। अब है अनौपचारिक क्षेत्रक में शाख। तो अनौपचारिक क्षेत्रक क्या है? जो बैंक से ना लिया गया हो कर्ज, वो अनौपचारिक क्षेत्रक आते हैं। इसमें कौन कौन आता है, ध्यान से सुनो। नंबर 1, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2, ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। और नंबर 4, नाजायज तरीकों से अपना ऋण वापस लेते हैं। तो ये होता है मुद्रा एवं साख। तो इस बारे में आप अपन लोगों ने जाना। वर्तमान में जैसे भारत जैसे विकासशील देश में कई बैंक काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा सबसे पुराना बैंक आरबीआई, सबसे पहले भारत का बैंक आरबीआई। मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य प्रकार के बैंक हैं। ठीक है।
तो ये हो गया, ये भारत में मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और इसके बारे में और जानकारी जुटाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल एक बार फिर बताता चलूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।